बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाज़िर है और आज हम अपने एक स्पेशल शो के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो है स्पेशल शो एथलेटिक्स के हवाले से, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो एथलेटिक्स जो है अटक में मुनक्किद हुई नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप वहाँ पर मुनक्किद हुई और साथ साथ यूथ चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई और फिर सीनियर की वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई। तो आज हम अपने शो के अंदर इसी हवाले से बात करेंगे। हमने बहुत से मेहमानों को अपने शो में मदऊ भी किया हुआ है और ख़ासकर उन खिलाड़ियों को भी मदऊ किया हुआ है जिसने इस टूर्नामेंट के अंदर मेडल्स हासिल किए हुए हैं। तो हमारे साथ है और साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि जो इस वक्त जूनियर आलमी कप जारी है, जहाँ पर पाकिस्तान हॉकी टीम कुछ लम्हे पहले और कुछ देर पहले अगर हम बात कर ले तो बड़ा अच्छा इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन हमने देखा कि आखिरी लम्हात में और आखिरी दिनों में ऐसा लगा कि पाकिस्तान की जो जूनियर टीम है उसकी सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी सवालिया निशानात उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसमें हम देखें कि सीनियर टीम के कुछ खिलाड़ी ज़रूर शामिल हैं, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम थकावट का शिकार नज़र आ रही है। इसी वाले से आज हमारे साथ शो में भी मौजूद हैं इरशाद हैदर साहब है, जो फिज़िकल ट्रेनर भी रह चुके हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के। उनसे भी आज बात करेंगे कि जूनियर सतह पर खिलाड़ियों को किस किस्म के मसाइल दरपेश होते हैं, क्या वजूहत हैं कि मुसलसल मैचेस खेलने के वजह से जो है खिलाड़ियों के अंदर थकावट आ जाती है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि नेशनल चैम्पियनशिप मुनक्किद हुए है एथलेटिक्स की, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहबाज अहमद साहब हैं, जो एथलेटिक कोच है, क्वालिफाइड कोच भी रहे हैं इस वक्त सिंध के, और जिनकी कोचिंग की बदौलत हम समझते हैं कि सिंध ने काफ़ी मेडल्स इस टूर्नामेंट में हासिल किए। 25 मेडल्स इस टूर्नामेंट में टोटल पाकिस्तान यहाँ पर सिंध के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। तो यकीनन ये कि अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है इन खिलाड़ियों को, इन कोचेस को। इसके साथ है हमारे साथ शहरी नायब साहबा मौजूद हैं, जो सीनियर ओपन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुकी हैं। उनसे भी आज बात करेंगे और दीगर खेलों के हवाले से भी हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले शहबाज साहब की तरफ चलते हैं। शहबाज साहब, क्योंकि आप फिज़िकल ट्रेनर रह चुके हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के, और जिस किस्म की अगर हम देखें कारकर्दगी है जूनियर आलमी कप के अंदर पाकिस्तानी हॉकी टीम की, और ऐसा लगता था कि शुरू में पाकिस्तानी टीम बड़ा अच्छा खेल रही थी। शुरू के मैचेस में भी हमने देखा कि बड़े टफ़ टीमों के ख़िलाफ़ हमने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन जब पोजीशन के मैचेस आए, जब क्वार्टर फाइनल आए, गो के 30 साल के बाद हम क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे जूनियर आलमी कप में, ऐसा लगा कि फिर उसके बाद थकावट का शिकार हो गए। आप ये समझते हैं कि मुसलसल मैचेस शायद पाकिस्तानी जूनियर हॉकी टीम में थकावट का सबब बने, क्योंकि आप फिज़िकल ट्रेनर रह चुके हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। शाहद भाई, बात यह है कि मैं नहीं समझता कि इस टीम में इतना फिज़िकल फिटनेस का इशू आया है। बेसिकली बात यह है कि लड़कों ने बहुत ज़्यादा अपनी हैसियत से ज़्यादा परफॉर्म किया है और अपनी फ़िज़िक को जो है ना उन्होंने प्रूव किया है। थोड़ा सा सेटबैक ये हुआ जो हम 4th पोजीशन पे क्वार्टर फाइनल में स्पेन से जो हमने 4-2 लूज़ किया है, उसकी मेन वजह ये थी कि हमारे जो गोलकीपर थे, फर्स्ट गोलकीपर अली रज़ा, जो मेन आपको पता है कि लास्ट डिफेंडर होता है गोलकीपर, वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रैक्टिस सेशन में वो थोड़ी उनको इंजरी आ गई थी, ग्रोन प्रॉब्लम का शिकार हो गए थे। उसकी वजह से नए गोलकीपर राफे बहुत अच्छे कराची के गोलकीपर हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसी वजह से वो पाकिस्तान जूनियर टीम में सेलेक्ट हुए। उनको इतना तजर्बा नहीं है और आपको पता है मैच टेम्परामेंट एक जूनियर लड़के पे। बहरहाल अभी नई मैनेजमेंट आई है, इसमें हमारे सेक्रेटरी राना मुजाहिद जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इसमें कि टीम की परफॉर्मेंस को गाय बगाए ख़ुद देखते रहते हैं। फिर ये जो मैनेजमेंट आई है उससे आपको ये साफ जाहिर हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ ये जा रही है टीम। 16वें नंबर से हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 8वें नंबर पे आ गए हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको बेहतर तौर पे लाने के लिए। अगर हमारी ड्यूरिंग द मैच आप देखेंगे तो शुरू के हमारी मिसिंग हो गई है और फिटनेस के सवाल रहा तो देखिए पहली तो लीड हमने हासिल की है उनसे, स्पेन ने हासिल नहीं किया, और स्पेन ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान टीम कोई हल्की टीम नहीं है, तो आइंदा संभल के आएंगे वो हमारे सामने। शाह साहब, इस टीम के अंदर तकरीबन 6 से 7 प्लेयर सीनियर टीम के भी मौजूद हैं। आप समझते हैं कि अगर जूनियर सतह से हम मज़ीद और खिलाड़ी निकाल लेते? नहीं, देखिए ये तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारी जो ग्रास रूट लेवल है ना, इस पर इतना काम नहीं हो रहा जितने दूसरे ममालिक में होता है। अगर आप इंटर स्कूल इंटर कॉलेज चली गई है, आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 स्कूल हैं तो आपका इंटर स्कूल ही नहीं होता।
इंटर यूनिवर्सिटी का म्यार आप देख लें कि इंटर यूनिवर्सिटी में इतने नहीं होते लड़के की टीम पूरी की जाए। तो मैंने अब एक सजेशन दी थी पाकिस्तान के फेडरेशन को कि हम 14 साल से लेकर 20 साल तक के लड़कों को गाय बगाए पूरे पाकिस्तान से लड़के सेलेक्ट करके गाय बगाए इनका कैंप लगाएं और हर 2-3 महीने के बाद एक इस टीम को इस तरह तैयार करें कि पीछे से बैकअप मिलता रहे हमें। तो हमारी कोशिश यही है। अभी मैनेजमेंट जो ये आई है, ये आप यकीन करें कि ये इंशाल्लाह ताला बहुत ऊपर हॉकी को लेके जाएगी और बेहतर नताइज आपके सामने आते रहे। चले, हमारी भी दुआ है कि कौमी खेल हॉकी एक दफ़ा फिर ऊपर की जानिब गामजद हो और जिस तरह माजी में हम सब जिलाली परचम हर टूर्नामेंट में लहराते हुए हमारे खिलाड़ी नज़र आते थे, एक दफ़ा फिर वो दिन आया और इस तरह वो खिलाड़ी एक दफ़ा फिर जो है सब जिलाली परचम को दुनिया भर में लहराते हुए नज़र आए। लहराने की बात हो रही है तो सिंध का परचम लहराया है और ये शहबाज अहमद की कोचिंग में ख़ासकर अगर हम देख लें तो एथलेटिक्स में सिंध के खिलाड़ियों ने सब जिलाली परचम के साथ साथ अपने सिंध के परचम को भी ऊंचा रखा। तो शहबाज बहुत क्रेडिट आपको देना चाहिए, जिस तरह मेडल्स आए हैं सिंध के एथलेटिक्स के खिलाड़ियों ने लिए हैं, बड़ा क्रेडिट होता है खासकर कोचेस का खिलाड़ियों को बनाने के लिए और फिर अगर वो मेडल्स लेकर आ जाते हैं तो खुशी कितनी होती है। जी, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें इनवाइट किया और स्पेशली एथलेटिक्स पे बात की, क्योंकि एथलेटिक्स पे कम बात होती है और मदर ऑफ स्पोर्ट्स सबसे बड़ा जो इवेंट है एथलेटिक्स है। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही सिंध की, लेकिन हम इसे और भी अच्छा कर सकते थे अगर हम एक टीम मीटिंग करते और सही तरीके से ट्रायल्स लेते, सबको साथ बिठा के क्वालिफाइड कोचेस को, टेक्निकल ऑफिशियल्स को सब मिला के चलते तो हम इसे और अच्छे रिजल्ट दे सकते थे और एक अच्छी टीम बना के भेज सकते थे। तो कुछ खामियां हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी हमारी नई मैनेजमेंट है, उसको टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा। तो उसके बाद होपफुली आने वाले वक्त में और अच्छे रिजल्ट चले, टाइम लगेगा, मैनेजमेंट को थोड़ा सा और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं शहबाज, लेकिन इस टीम के साथ भी रिजल्ट बुरा नहीं आया है सिंध का और काविशें आपकी थी, यकीनन मेहनत आप लोगों ने की है और खिलाड़ियों को बनाने के लिए, और ये खिलाड़ी यकीनन पाकिस्तान के लिए भी मेडल ज़रूर जीत सकते हैं। शहबाज कितना टाइम लेते थे आप उस इन खिलाड़ियों को बनाने के लिए, क्योंकि बड़ा शॉर्ट पीरियड पर ये काम हुआ है। जी देखिए, वैसे तो हमारी पूरा साल ट्रेनिंग चल रही होती है, लेकिन जिस तरह ये ट्रायल लिए गए और उसके बाद टीम अनाउंस की गई तो लास्ट 2 डेज़ में अनाउंस की गई है। अगर यही हम एक हफ़्ता पहले कर लेते या 10 दिन पहले करते और कैंप लगाते तो हमें इससे और अच्छे रिजल्ट मिल सकते थे। तो यही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि मैनेजमेंट अगर सब कोचेज़ को सबको साथ लेके चलती तो हम और एक अच्छी मजबूत टीम बना के भेजते तो और अच्छे रिजल्ट आ सकते थे। नो डाउट उसके बावजूद भी अच्छे हमारे मेडल आए, लेकिन हम इसे और अच्छे मेडल ला सकते थे कि अगर हम और ज़्यादा एथलीट्स को अपॉर्चुनिटी देते और भेजते। तो इस वक्त हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम गई, स्पेशली जूनियर और यूथ में हमने 5-5, 6-6 लड़कियां भेजी हैं। क्या वजह थी? देखें, इसमें जो हमने मैनेजमेंट से बात की है तो हमें ये बताया गया कि सिक्योरिटी रीजंस है और वहाँ पे कैंट के अंदर हो रहा है, तो हमें उन्होंने जो अलॉटमेंट दी है वो सिर्फ मतलब जो 10 लड़के और 6 लड़कियाँ जूनियर टीम में, तो हमें तो यही रीज़न दिया गया। लेकिन इसके बावजूद बाकी डिपार्टमेंट्स हैं या बाकी सूबों के प्लेयर्स हैं वो अपने ऑन पे भी लेके आए। हमने भी यही बात की थी कि अगर हमारी एसोसिएशन अपने ऑन पे लेके जाए तो और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। 4 साल की बात तो हमारी ये अभी हुई है यूथ एंड जूनियर, कोविड की वजह से 2 साल वो ज़ाया हुए, उसके अलावा 2 साल ज़ाया हो गए। तो अभी नए जो एथलीट थे हम अगर उनको अपॉर्चुनिटी देते तो आने वाले वक्त में सिंध के लिए एक बहुत अच्छा सरमाया होता है। शहबाज, इसमें बड़ी बातें हुई हैं ट्रायल्स के हवाले से भी, क्योंकि ट्रायल्स 2 जगह मुनक्किद हुए थे। आप समझते हैं कि ट्रायल्स तो एक ही जगह होते हैं जहाँ पर आसानी होती है सेलेक्टर को भी खिलाड़ियों को चॉइस करने में? जी देखिए, हमें भी इसी चीज़ पे हमने भी मैनेजमेंट पे यही पॉइंट उठाया कि स्पेशली ये एथलेटिक्स इवेंट है, इसमें कंपटीशन जैसा होगा लड़के और लड़कियां वैसा परफॉर्म करेंगे। अब अगर एक लड़का अच्छा है और पीछे कंपटीशन नहीं है, उसने अपने हिसाब से टाइमिंग देनी है। और अगर आप दूसरे जाके शहर में ट्रायल ले रहे हैं, वहाँ लड़के और टाइम दे रहे हैं, तो अगर वो सारे लड़के या लड़कियाँ एक साथ ट्रायल देते तो उसके रिजल्ट और अच्छे आते। तो बहुत से लड़के लड़कियों के साथ आई थिंक हो गया, एक मिसिंग हो गई है कि वो ज़ाहिर कंपटीशन वैसा उन्हें नहीं मिला या हैदराबाद में वैसा नहीं मिला, तो वो बहुत से लड़के या लड़कियां जो टीम का पार्ट नहीं बन सके। अगर वो एक ही जगह ट्रायल होते तो एक अच्छी मजबूत टीम बनती। अच्छा, खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी है और कितने मुतमईन नज़र आते हैं इन खिलाड़ियों से आप? देखिए, खिलाड़ियों ने तो माशाल्लाह जितना हमने उन्हें ट्रेन किया या जितना जो फैसिलिटीज़ थी उस हिसाब से तो हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैनेजमेंट इन पे और इन्वेस्ट करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तो इससे रिज़ल्ट और भी हम अच्छे ला सकते हैं। तो स्पेशली मैं सेक्रेटरी साहब से और प्रेसिडेंट से यही कहूँगा कि जो लड़के लड़कियाँ जीत के आते हैं आप उन पे इन्वेस्ट करें। उन पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेंगे। नहीं तो हमारे बहुत से लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं जो छोड़ के डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं।
यही दरख्वास्त हमने अपने प्रेसिडेंट मीर एहसान तालपुर से भी की थी, इन रिटर्न भी उनको दिया था कि सर तवज्जो दें आप इस तरफ, नहीं तो ये बच्चे दूसरे महकमों में चले जाएंगे। और बहुत से हमारे एथलीट ऐसे हैं जो जा रहे हैं। अच्छा, अब तक इससे गेम्स के अंदर है जो मुनक्किद हुआ टेक के अंदर है, क्या पोजीशन रही थी सिंध की? देखें, इसमें हमारी यूथ की जो लड़कियां हैं, यूथ एंड जूनियर की, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, ओवरऑल अगर दोनों को मिला के देखें तो उनकी बहुत अच्छी सेकंड नंबर पे परफॉर्मेंस रही है। और सीनियर की? सीनियर में हमारे सिर्फ 3 मेडल आए हैं, एक 5000 मीटर, 10,000 मीटर और रेस वॉक। तो सीनियर में इस काबिल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, इससे अच्छी आ सकती थी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आपको प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी अच्छे रिजल्ट आएंगे। तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे, यकीनन रिजल्ट अच्छे आए। आप यकीनन मेहनत कर रहे हैं इस टीम के साथ। शहरिस हमारे साथ मौजूद है, सीनियर ओपन कैटेगरी में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। शहरिस, टूर्नामेंट खेलने में मज़ा आया? पहले ये बताओ, क्योंकि कराची से मौसम अटैक का थोड़ा सा चेंज था। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। जी मुझे मज़ा आया। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी वहाँ पे, तो थोड़ा वेदर चेंज था, लेकिन 1-2 दिन हम लोग पहले चले गए थे तो एडजस्टमेंट हो गई थी। अच्छा, कितनी मेहनत करते हैं शहबाज आप लोगों के साथ? सर तो सारा साल ही पीछे लगे रहते हैं, सर की सारी मेहनत है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ट्रायल्स के हवाले से काफ़ी बातें हुई हैं, और क्योंकि मैं शहबाज से भी यही पूछ रहा था कि ट्रायल्स 2 जगहों पे हुए, जिसके बाइस सिलेक्शन में भी कुछ मसाइल पैदा हुए। आप समझिए ट्रायल्स एक जगह होने चाहिए थे, खिलाड़ियों के लिए भी आसानी होती, चाहे वो हैदराबाद में हो जाते या फिर कराची में हो जाते। बिल्कुल, सर की बात बिल्कुल सही है कि आपने हैदराबाद में अलग लिए और सिंध में अलग लिए। अगर हमें यहीं सिंध में कंपटीशन मिलता तो और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते, और वही सर की बात कि हैदराबाद में अलग लिए तो हमें क्या पता वहाँ कितना कंपटीशन है। यहाँ पे एक एथलीट जब देख रहे रेस में कोई भी नहीं है तो वो आराम से हो जाएगा, रिलैक्स होके लगाएगा। अब वहाँ से सिलेक्शन में ये होगा कि वहाँ से वो अपनी मर्जी से एथलीट डाल रहे हैं, तो ये प्लेयर्स के साथ मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी हो जाती है। सिलेक्शन का मेयार सही रहा? सही था। सही था, चलें अच्छी बात है कि सही था। आपने कौन से मेडल्स हासिल किए थे, किस कैटेगरी में? मैंने सीनियर कैटेगरी में लिया है 4x400 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, मुकाबला कितना टफ था? किस सूबे से आपका ज़्यादा टफ रहा मुकाबला? मेन पे तो वापडा ही है, वापडा से होता है। अब तो माशाल्लाह से आर्मी पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वापडा और आर्मी का ही होता है। यानी डिपार्टमेंट ज़्यादा फोकस है कि डिपार्टमेंट से, क्योंकि लड़कियां अगर निकल जाएं या लड़के निकल जाएं तो वो फोकस ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट से बाकायदा पे हो रहती है। HSC का आप क्या कहेंगी? एक नया डिपार्टमेंट आया है और लेकिन बड़ी तेज़ी में उभर कर सामने आया है, मुकाबले करने में मज़ा आता है उनसे? जी, अभी आप देखें मेन पे जो है वो वापडा, HSC और आर्मी है, इन तीनों का ही होता है जो मेन होता है। और डिपार्ट में यही है कि डिपार्ट पे जब आप ज्वाइन कर लो तो डिपार्ट आपको एक प्लेयर पे लगाता है, फिर वो उसको उसी तरीके से परफॉर्मेंस देता है। जैसे हम सिंध में थे तो सिंध से हमें उस तरीके से नहीं मिल पा रहा था, हम मेडल लेकर आ भी रहे थे तो हमें उतना कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए फिर मजबूरन हद हो गई थी, तो फिर हमने डिपार्ट ज्वाइन किया। अच्छा, डिपार्टमेंट ज्वाइन किया आपने। शहबाज है, क्योंकि वहाँ पर नेशनल कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, आप कितना वक्त देती हैं एजुकेशन के साथ साथ इस स्पोर्ट्स में? सर कहते हैं कि ट्रेनिंग नहीं छोड़ो, कुछ भी करो, सही है एजुकेशन आपकी होती है, लेकिन ट्रेनिंग को लाजमी सी बात है। अगर मैं वीक में 3 डेज़ आऊँगी और बाकी दिन गायब रहूँगी तब तो ऐसे तो परफॉर्मेंस आने से रही। तो हम लोग मैनेज करते हैं कि दिन में हमारी एजुकेशन हो जाए, फिर शाम में हम कुछ ना भी करें लेकिन ट्रेनिंग पे ज़रूर आए। चलें ट्रेनिंग पे शहबाज की तरफ वापस आते हैं। शहबाज है, ट्रेनिंग के हवाले से अगर हम बात कर लें नेशनल कोचिंग सेंटर की, तो ट्रैक आप समझते हैं कि सही है? क्योंकि इस पर काफ़ी सवालिया निशानात उठ चुके हैं। जी, ये ट्रैक तो बिल्कुल एक्सपायर हो चुका है, इससे काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं और शिन पेन वगैरह अगर आप कभी देखेंगे, और आई थिंक आपने देखा भी होगा, तो वो बिल्कुल ही उखड़ा हुआ है। नीचे इतना हार्ड फर्श है, उस पर बच्चे ट्रेनिंग करते हैं तो ज़ाहिर है इन्हें इंजरीज़ होती हैं। तो बच्चे हर दूसरे दिन हमारे से शिकायत कर रहे होते हैं, सर शिन पेन है या और डिफरेंट इंजरीज़ हो रही है। तो ट्रैक तो बिल्कुल एक्सपायर है। इससे पहले भी यहाँ जब नेशनल हुई तो उसमें भी वादा किया गया कि हम यहाँ पे नया ट्रैक लगाएंगे, लेकिन वो 4 साल गुजर के कोई ट्रैक नहीं लगा इसमें। अच्छा, इस पे क्योंकि आपने कहा कि बहुत से लेटर्स हमने लिखे हैं, इस हवाले से आपने कभी लेटर लिखा है? जी, हम डिमांड कर चुके हैं, PSB के डायरेक्टर से भी कई बार बोल चुके हैं। इसके अलावा हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन है, उनसे भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और उन्होंने हमें यहाँ पे अनाउंस भी करके गए थे कि हम ये करेंगे। और इमरान यूसुफ साहब अभी कितना मुतमईन किया है इमरान यूसुफ साहब ने आप लोगों को? देखिए, हमारी कुछ टाइम पहले बात हुई तो उसमें यही कह रहे थे कि सारी चीज़ें अप्रूव हो चुकी हैं, बहुत जल्द यहाँ पर हम नया ट्रैक लगा देंगे, लेकिन उसको भी 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक उस पर हमें कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा शहबाज, अगर ट्रैक लग जाता है तो आप समझते हैं कि जितने एथलीट्स अभी निकल रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आ जाएंगे? जी बिल्कुल आ सकते हैं, और दूसरा मेन ये कि परफॉर्मेंस पे काफ़ी डिफरेंस आएगा, क्योंकि आप जिस पे बिल्कुल एक्सपायर्ड ट्रैक पे ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंजरीज होती हैं,
वीक में ऐसा होता है कि 2 दिन ट्रेनिंग की फिर इंजर्ड हो गए तो बैठ जाते हैं। जब नया ट्रैक होगा तो इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक इन्हांस होगी, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा अगर नया ट्रैक लग जाएगा। नया ट्रैक शेरिस, ट्रैक के हवाले से बात हो रही है तो आप भी कुछ कहें, क्योंकि अगर नाज़रीन सुनना चाहेंगे और फिर मज़ीद खिलाड़ी भी सुनना चाहेंगे इस हवाले से कि क्या ट्रैक के हवाले से बातें हो रही हैं कि आप समझती हैं ट्रैक अगर सही होगा तो खिलाड़ियों को और मदद मिलेगी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की? बिल्कुल बिल्कुल सर सही कह रहे हैं कि हमारा जो कराची का ट्रैक है वो बिल्कुल टोटली एक्सपायर हो गया। अभी हम लोग अटक में खेल के आए हैं, वो बिल्कुल आप देखें नया ट्रैक है। वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करते थे, स्पाइक्स में ट्रेनिंग हुई है। यहाँ पे हम लोग स्पाइक्स भी बहुत कम वेयर करते हैं, ज़्यादातर शूज़ में ट्रेनिंग होती है, तो ट्रैक से बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे अब ग्राउंड में लोग होते हैं, हमें बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, वीनस स्पोर्ट्स के थ्रू से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगी ट्रैक के हवाले से? ट्रैक के हवाले से मैं स्पेशली ये कहूँगी कि ट्रैक तो हमारा बस चेंज हो जाए जल्दी से, क्योंकि ट्रैक चेंज होगा तो बहुत हमें फ़ायदा होगा, हमारी इंजरी के चांसेस कम होंगे और हम अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। अच्छा, इससे मज़ीद और क्या क्या एम है खेलने का, और ये बताएं एथलेटिक्स के अलावा और कौन कौन से गेम खेल रही होती हैं आप? एथलेटिक्स के अलावा मैं बैडमिंटन खेल लेती हूँ, वॉलीबॉल खेल लेती हूँ, लेकिन मेन जो फोकस है वो एथलेटिक्स पे है। उसके अलावा एथलेटिक्स में भी मेरा 4x400 मीटर हडल है जो मेन है। मज़ीद और क्या अचीव करने का इरादा है? बाकी अभी तो मेरा सारा मेन है वो गोल्ड पर है कि मैं सर को एक गोल्ड मेडल ले दूं, जो सर का एम है। चलें, अच्छी ख्वाहिश है आपकी कि गोल्ड मेडल ज़रूर जीते हैं। दोबारा आपकी तरफ आते हैं शहबाज साहब। बात हो रही थी ख़ासकर इरशाद साहब, बात हो रही थी ख़ासकर शहबाज से भी, शहरी से भी, ट्रैक के हवाले से, क्योंकि आप भी वहाँ पर मैं अक्सर देखता हूँ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ट्रैक एक बेसिकली अगर हम देखें तो कराची के अंदर एक वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई आसानी से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शायद मेंबर बनकर वहाँ पर बासानी अपनी जॉगिंग भी कर सकता है। कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। आप देखें कि जब ग्राउंड या ट्रैक अच्छा होगा, उसको जो ग्राउंड तो ख़त्म हो गए ना सर तकरीबन, तो यूँ ख़त्म या तो कब्जा माफिया ने कब्जा नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये कि अभी कोचिंग सेंटर में आप जाएंगे कि हर उंगली का कोच खड़ा हुआ है वहाँ पर कोने पे, वहाँ पर जो ये ट्रेनिंग माफिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है इरशाद साहब, इस पर मज़ीद क्योंकि आता हूँ, और जो आपने इशू उठाया है कि हर जगह पर अपने अपने कोचेज़ लगा दिए गए, क्या समझते हैं कि ये सही है या गलत है? देखिए, ये इसलिए सही नहीं है कि जो चीज़ लोग आए वो हेल्थ कॉन्शियस माफिया जो है ना, वो जो आते हैं उनसे पैसे लेके कराते हैं, उनका एथलेटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं। उससे एथलेटिक्स करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी कोचिंग सेंटर ने एक बहुत अच्छा इक़दाम उठाया, उनकी सबकी मेंबरशिप की है, जिससे काफ़ी जो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन लोगों ने उस जगह को खेल के साथ साथ जो है ना बिज़नेस पॉइंट भी बना लिया। हर किसी ने अपनी दुकान खोली हुई और वो जो है वो वहाँ पर ट्रेनिंग करा। अगर मैं कोचिंग सेंटर की इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो लोग हैं जो ऑफिस से आते हैं फिटनेस करते हैं, उनकी भी मेंबरशिप चेक की जाए, सारे कोचेस की भी मेंबरशिप चेक की जाए, ताकि ये हमारे जो पैसे आए ये हमारे ग्राउंड पे लगें, मेंटेनेंस पे लगें, यहाँ के बाथरूम अच्छे हों, प्लेयर्स की जो एनवायरनमेंट है वो अच्छी हो और प्लेयर को ट्रेनिंग करने में मज़ा आए। अब जैसे सारिश ने बताया कि आप स्पाइक्स बहुत कम यूज़ करते हैं, आपको ये चीज़ एज ए फिज़िकल ट्रेनर मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मतलब इवेंट होता है उसके लिए उसका सामान बहुत ज़रूरी होता है, और वो जब टेक्निक करता है या कुछ करता है तो उसको वो स्पेसिफिक एरिया जो है ना वो बहुत क्लियर चाहिए होता है। कोचिंग सेंटर में टार्टन ट्रैक की मेरे ख्याल अभी नहीं, मेरे ख्याल 10 साल पहले इसकी बुनियाद ख़त्म हो चुकी है। प्लेयर्स स्पाइक्स धक्का दे रहे हैं हम, धक्का क्या दे रहे हैं, बस वो लगा हुआ है, उखाड़ के नहीं फेंक रहे, बस इतना हो गया वो। तो काफ़ी मतलब इमरान यूसुफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे इरशाद साहब, उसके साथ शहबाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिर शहरिस नाज हमारे साथ मौजूद थी, और अच्छा सेगमेंट रहा पहला एथलेटिक्स के हवाले से। इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम दीगर मेहमानों के साथ और मौजूद होंगे, दीगर कोचेज़ हमारे साथ मौजूद होंगे, प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इन खिलाड़ियों से भी मुलाकात कराते हैं, इन कोचेज़ से भी तबसरा करते हैं।
बिल्कुल, ये वक्फे से कल हम जिस तरह बात कर रहे थे कि और भी खिलाड़ी मौजूद होंगे हमारे शो के अंदर एथलेटिक्स के हवाले से, तो मज़ीद 2 खिलाड़ियों ने हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो पे। दुआ नज़ाकत हमारे साथ मौजूद हैं, 1500 रेस में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। उसके साथ साथ मुमताज़ नेमत हमारे साथ मौजूद हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनसे भी आज बात करते हैं मज़ीद और चैम्पियनशिप के हवाले से। बेटा, कौन सा मेडल हासिल किया आपने? अच्छा, सिल्वर मेडल हासिल किया। कितना मज़ा आ रहा था इस इवेंट के अंदर, क्योंकि वहाँ बड़ी सर्दी थी? जी जी, सर्दी तो बहुत थी। सर्दी बहुत थी। ट्रेनिंग कर रही थी क्योंकि मौसम चेंज था कराची से हटकर, तो वहाँ ट्रेनिंग में दुश्वारियाँ हुई या सिर्फ जाकर खेला और मेडल हासिल कर लिया? थोड़ी सी बस ट्रेनिंग की थी, ज़्यादा नहीं की थी। थोड़ी ट्रेनिंग की थी, उसके बावजूद जो है सिल्वर मेडल 500 मीटर में आपने हासिल किया है। मुमताज़ की चलते हैं। मुमताज़, है गोल्ड मेडल हासिल करना बड़ी मेहनत का काम होता है, और जिस तरह आपने मेडल हासिल किया है, कितनी मेहनत कर रही थी इस चैम्पियनशिप में? मैं सबसे पहले अपने कोचेस का थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उनकी मेहनत है, उनकी वजह से मैं आज गोल्ड मेडल मैंने हासिल किया है। दिन रात एक करके कोचेस हमारे ऊपर मेहनत करते हैं। मैं अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अपने कोचेस को और अपने उस्तादों को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि माँ बाप वो होते हैं जो हमें अर्श से फ़र्श तक लेके आते हैं, और एक उस्ताद होता है जो हमें फ़र्श से अर्श तक लेके जाता है। तो ये जितना जो भी मैंने गोल्ड हासिल किया है, ब्राउन्स हासिल किया है, ये मैं अपने कोच को डेडिकेट करती हूँ, और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ अपने कोच को कि अच्छा मुमताज़, ये 2 कैटेगरीज में आपने हासिल किया है, कौन कौन से कैटेगरीज थे जिसमें आपने? जूनियर में मैंने दोनों इवेंट्स में गोल्ड मेडल लिया है, और ओपन में मैंने दो इवेंट्स खेले, उसमें ब्राउन्स मेडल लिया है। अच्छा, जिस तरह मैं दुआ से बात कर रहा था ट्रेनिंग के हवाले से, कोचेस का बड़ा अमल दखल होता है ख़ासकर खिलाड़ियों को बनाने के लिए। आपने खुद ही अप्रिशिएट कर दिया अपने कोचेस के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ मज़ीद कितनी आप अलग से ट्रेनिंग किया करती थी? कि कोचेस तो अपने मुकर्रर वक्त पर आपको ट्रेनिंग करा रहे थे, इसके अलावा भी हटकर आप ट्रेनिंग कर रही होती थी? क्योंकि मेडल हासिल करने के लिए बड़ी दुश्वारियाँ पेश होती हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपनी स्टडीज़ को लेना पड़ता है और ये सारी चीज़ें। तो जो मेरे कोच मुझे ट्रेनिंग सेंड करते थे, या ख़ुद मेरे कोच मेरे सर पे खड़े होते थे और होके मुझे मतलब ट्रेनिंग सेंड करते थे। जो भी सर बोलते थे मैं कोशिश करती थी कि वही कर लूँ, और उसको मैं बिल्कुल 100% अपना देने की कोशिश करती थी। और जो भी आज जिस मकाम पे हूँ वो अपने कोचेस की वजह से हूँ, और दूसरा मेहनत है कि मतलब मेहनत की वजह से ही मैंने ये चीज़ हासिल की। शहबाज, कोचेस को बड़ा क्रेडिट दे रही हैं मुमताज़, और जिस तरह आप लोगों ने सबने मिलकर कोचेस ने मेहनत की है खिलाड़ियों के ऊपर, बड़ी अप्रिशिएट की बात है। खिलाड़ियों के साथ साथ आप क्योंकि अपना भी फ़िटनेस लेवल बड़ा बरकरार रखना पड़ता है, क्योंकि आप भी खुद रह चुके हैं खिलाड़ी, और जिस तरह आप लोगों ने मेडल माजी में हासिल किया है, आज खुशी होती है कि ये बच्चे इसी तरह मेहनत कर रहे हैं? जी देखिए, बहुत खुशी होती है जब बच्चों को देखते हैं, क्योंकि जो हम इन पे हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं सुबह शाम ट्रेनिंग करवा के, तो ये बच्चे जब कंपटीशन में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं और मेडल जीते हैं, तो शायद हमें जब हम खेलते थे हमें उतनी खुशी नहीं होती थी जितनी अब ये बच्चे हमारे जीते हैं तो हमें खुशी होती है। क्योंकि एक हार्ड वर्क है पूरा, अपनी फैमिली को छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के जब आप बच्चों को टाइम दे रहे होते हैं, तो उनके रिजल्ट पे जैसे अपनी औलाद को देख के आपके वो खुशी होती है, उससे ज़्यादा हमारे ये जब बच्चे जीतते हैं तो इसे इन्हें देख के हमें खुशी होती है। चलें दुआ की तरफ आते हैं। दुआ नज़ाकत है, पढ़ाई में कितना टाइम देती हैं आप? पढ़ाई में भी देती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th क्लास में पढ़ती हैं। स्कूलों में रुझान आपको समझ में आता है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं? स्कूल में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती। स्कूल में प्राइवेट जाती हूँ। अच्छा, प्राइवेट जाती हैं। दोबारा आपकी तरफ आते हैं मुमताज़। जिस तरह मैंने इनसे सवाल किया है कि एजुकेशन, क्योंकि आप खुद कह रही हैं कि एजुकेशन पे काफ़ी वक्त भी देती हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स को भी लेके चल रही होती हैं आप, तो जिस तरह कोचेस शहबाज ने बात की है कि खिलाड़ियों को बनाने के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, माजी में ख़ुद वो खिलाड़ी रह चुके हैं, तो आप लोग ख़ासकर इन खिलाड़ियों के साथ साथ जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको कितना ग्रूम करती हैं? क्योंकि आप एज ए कोचेस की हैसियत से अगर हम देख लें तो बड़ा मोटिवेट करते हुए नज़र आते हैं ये कोचेस आपको, और फिर आप खुद एम रखती होंगी इन बच्चों को सिखाने में भी। सर, जब हमारे कोचेस हमें ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग के दरमियान जब हमारी जान ख़त्म हो रही होती है और हमें अपने कोचेस तालियां बजा के शाबाश बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें फिर से जान आ रही है हमारे अंदर। और मुझे सबसे अपने कोचेस की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हमारे जान ख़त्म होते और ख़ुद भी वो हमारे साथ लग जाते और हमारी वो ट्रेनिंग जो है ना वो ख़त्म नहीं होने देते। और बिल्कुल मतलब हम तो वहाँ हिम्मत हारने वाले हो, तो और फिर हमारे कोचेस आके मतलब एक
अलग सी मोटिवेशन मिलती है कि हमारे कोच हमारे साथ भाग रहा है, तो अब छोड़ना नहीं है, हमने कंप्लीट करना है। तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे कोचेस जो है ना, जो भी मेरे कोचेस है, वो मोटिवेशन जो मुझे देते, जो मुझे बात बताते, तो मुझे और हिम्मत मिल जाती है, मैंने करना है। और मेरे कोचेस जो भी मिले, पॉजिटिव मिले, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं आप नहीं कर सकती है, नहीं, बल्कि और मुझे हिम्मत देते कि इस तरह कर लो। तो मैं दूसरों को भी, जो भी न्यू प्लेयर्स हैं, उनको भी बोलना चाहूँगी, और जितने भी कोचेस सुन रहे हैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, लेकिन उनको मोटिवेट करना भी लाजमी है। अगर आप उनको मोटिवेट कर लोगे तो उनमें हिम्मत आएगी और मेहनत लगन से करेंगे वो। अच्छा मुमताज़, इस दफ़ा हमने देखा है कि ट्रायल से पहली दफ़ा जो है 2 शहरों के अंदर हुए हैं, मुतमईन नज़र आती हो आप ट्रायल से, या फिर आप समझती है एक ही जगह होते तो खिलाड़ियों को जांचने में ज़्यादा आसानी होती सिलेक्टर को? ये बेहतर होता अगर सारे एक जगह पे अगर कर लेते, तो मतलब अभी दूसरों के दिल में, हम सब के दिल में डाउट है कि पता नहीं वहाँ का क्या हुआ होगा, यहाँ का क्या हुआ होगा, उनको भी जो हैदराबाद में हो उनको भी हुआ होगा, नहीं नहीं कराची में क्या हुआ होगा। तो अगर ये एक जगह पे कर ले तो ये बहुत बेहतर होता। तो ये तो मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। अच्छा, सिलेक्शन के मेयार को कैसा देखा आपने कि खिलाड़ी सही सिलेक्ट हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो जीत के हम गए हैं, तो हमारी कोचेज़ की मेहनत थी। और जो दूसरों के साथ हो उनका कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ थी नहीं। जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ हुआ ये चीज़ कि वो यहाँ से सेलेक्ट थे, फिर दूसरे जगह पे देख के नहीं, उनको नहीं लेके गए। तो दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके दिल में डाउट है, वो अपने मेहनत से मतलब मुतमईन भी नहीं होंगे कि हमने यहाँ पे क्या कमज़ोरी कर ली थी तो नहीं हुआ। क्या पता कि ये सच हो कि जो प्लेयर्स यहाँ सेलेक्ट हुए थे वो वही सेलेक्ट हो और उन्होंने वहाँ से ख़ुद ही उठाए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उनके दिल में डाउट है, तो ये चीज़ गलत है। आप अगर कर रहे हो तो एक जगह पे कर लो, या हम सबको हैदराबाद पे ट्रायल्स देने के लिए बोलते या उनको यहाँ ला के कर लेते, तो ये बहुत अच्छा होता। अच्छा शहबाज, मसाइल आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत से मसले ट्रैवल करने में भी आ रहे होते हैं, और इस दफ़ा भी शायद मसाइल आए हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल, इस दफ़ा भी मिसाइल आए हैं। जैसे कि अभी बच्चे गए हैं तो लास्ट मोमेंट पे एक दिन पहले बच्चों को बताया गया कि आपने कल ट्रैवल करना है, और ट्रेन का टाइम, सारी चीज़ें। उसके अलावा देखें, अगर बच्चा जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले फैसिलिटीज़ आपने उसको देनी है कि वो रिलैक्स होकर जाए, ताकि वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म करे। तो इस तरह के कई मिसाइल आए हैं कि कुछ बच्चों को सोने के लिए भी बर्थ नहीं मिली गई, मतलब एक ही एक सीट पे दो बच्चों ने भी एडजस्ट किया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स तो आए हैं, लेकिन अगर हम वहाँ देखें टूर्नामेंट के दौरान आप लोगों को परेशानी? देखिए, मैं ख़ुद तो टूर्नामेंट के अंदर वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जो बच्चों से सुना है तो उसमें थोड़े बहुत मसले मिसाइल ज़ाहिर है, नई टीम थी, नए कोचेस थे, तो वो बच्चों को एडजस्ट करना, उनका इवेंट देना, उनको तो सबसे पहले ये करना चाहिए था मैनेजमेंट को कि यहाँ डिसाइड करके जाते कि जिस बच्चे ने जो ट्रायल दिए हैं उसको कौन सा इवेंट देना है, वो पहले से ही उन बच्चों को बता के दिया, यहाँ से भेजा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ कोचेज़ और मैनेजर्स ऐसे भी थे जो एथलेटिक्स रिलेटेड नहीं थे, तो मसले मसाइल वहाँ पैदा हुए, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं था कि बच्चे को कौन सा इवेंट देना है। तो अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाह रहा था वो बच्चों को कह रहे थे कि आप ये इवेंट कर लें। अच्छा, इसमें हमने देखा कि जिन बच्चों के लिए सिलेक्शन हो गई थी उनकी नामों में भी बड़ी ताख़ीर हुई है सेलेक्ट करने में। जी, वो ऐसा ही हुआ है कि लास्ट 2 डेज़ पहले हमें पता चला है कि अब ये टीम अनाउंस हो गई है, लेकिन उसमें भी बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका रिकॉर्ड हमारे पास था, तो हमने देखा फर्स्ट पोजीशन वाले थे, लेकिन उसके बावजूद जब टीम की लिस्ट आई तो उसमें उन बच्चों के नाम नहीं थे। तो हमने भी मैनेजमेंट से यही पूछा कि ये किस क्राइटेरिया पे सिलेक्शन हुई है, आप हमें वो क्राइटेरिया बता दें, स्टैंडर्ड्स बता दें कि इस स्टैंडर्ड पे हमने ये प्लेयर सेलेक्ट किए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक हमें कोई लिस्ट ही नहीं दिखाई गई कि किस बच्चे को हमने किस बेस पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप समझते हैं अगर वो बच्चे भी सिलेक्ट हो जाते जो नंबर 1 पोजीशन पे थे तो मज़ीद मेडल आ सकते थे? देखिए, हमने जैसे ही अभी ये टीम आई है तो रिपोर्ट बनाई है, उसमें हमने जो नोट किया है वो ये है कि 8 से 10 मेडल इन्होंने ज़ाया किए हैं। कुछ ऐसे प्लेयर थे, टेक्निकल इवेंट थे, हैमर थ्रो था या शॉर्ट पुट या डिस्कस, कुछ इवेंट ऐसे थे इसमें अगर हम अपने जूनियर और सीनियर ज़्यादा एथलीट्स को लेके जाते तो और अच्छे हमारे रिजल्ट आ सकते थे। दोबारा आते हैं मुमताज़ की तरफ। मुमताज़ है, खिलाड़ियों के हवाले से ये बात करते हैं, परेशानी हुई है यकीनन, जिस तरह ट्रैवल करने में भी परेशानी है। बाज़ खिलाड़ी आपके जो है बाई एयर भी गए हैं, लेकिन जो ट्रेन पे गए उनको भी मुश्किलात, फिर वहाँ पर जो इवेंट हो रहे थे मुनक्किद, तो वहाँ पर भी परेशानी हुई थी आप लोगों को? जी, मैं कहना चाहूँगी शायद मेरा ये सिंध से आखिरी टूर हो, क्योंकि किसी और के साथ नहीं है, मेरे साथ ही हुआ है। और मेरा कल इवेंट है और आज मुझे इनडायरेक्टली धमकी मिला है कि आपको टीम से निकाला जाएगा। ये किसने दी धमकी? मैं बिल्कुल उनसे पूछना चाह रही हूँ कि वो मुझे किस मुंह से निकालना चाह रहे हैं, और मैं तो सेलेक्ट हुई प्लेयर हूँ ना,
मुझे तो ऐसे नहीं लेके गए हो आप, मैंने आपको फरियाद नहीं कि मैंने ट्राइज दिया है, मैं अपने हक़ पे गई हूँ। और जूनियर में मेडल लेने के बावजूद आप मुझे इनडायरेक्टली ये धमकी दे रहे हो कि हम आपको टीम से निकाल देंगे। ये चीज़ मैं कहती हूँ कि आज मैं अब सबके सामने सवाल करती हूँ कि आप मुझे निकालना क्यों चाह रहे हो, और उसकी वजह मैं आपसे मांग रही हूँ कि आप मुझे वजह दे दो। और हम लोग यहाँ से ट्रेन में गए हैं, हमारे साथ जो ऑफिशियल आई थी वो ना कराची में जीते, कहीं पे नहीं जीते, ना उसको बात करने का तरीका। अच्छा, उसका वो जो था वो कह रहे कि जो जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं किसी को क्यों सपोर्ट करूं। सर वहाँ खेलने हम गए थे, वो नहीं गई थी। अगर मैं सुकून से अगर रहूं या मैं सुकून से सो जाऊं तो मैं कल अच्छा खेलूंगी। आपके किस उम्मीद की बात करें, हम सिंध से किस चीज़ से उम्मीद लगाए और खेले। ये मैं आज सबके सामने कह रही हूं कि मेरा ये लास्ट हो, अल्लाह करे इसके बाद मैं कभी सिंध से ना खेलूं बेहतर है। लेकिन जिस ख्वारी से मैं गई हूँ, जिस ख्वारी से मुझे वहाँ धमकियाँ मिली है, तो मैं सिंध के जो स्पोर्ट्स हैं उनसे सवाल करते हैं, मुझे जवाब दे दे आप लोग कि मेरे साथ मुझे किस चीज़ पे ये धमकी मिली है। मिडिल लाने पे धमकी मिली है। मैं हूँ गिलगित को और मैं सिंध को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मुझे धमकी मिली है कि आपको टीम से निकाला जाएगा, तमीज़ से बैठो। शहबाज, कितनी मायूसी होती है अगर खिलाड़ियों के साथ जाती हो तो? देखें, हम खुद भी प्लेयर रहे हैं, तो जब प्लेयर के साथ, मैंने आपको पहले ही बोला, प्लेयर को जब तक आप फैसिलिटीज़ देंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप प्लेयर्स को धमकियां देना शुरू कर देंगे, यहाँ से बच्चा जीत के जा रहा है, आपको गोल्ड मेडल ला के दे रहा है, और आप उसके साथ मिसबिहेव करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो, मैंने आपको पहले भी बोला कि बच्चे फिर मजबूर हो जाते हैं, वो ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि अब हमें किस महकमे से खेलना है। एक तो आप फाइनेंशियली बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे, दूसरा जो जीत रहे हैं उनको भी आप धमकियाँ दे रहे हैं या उनको मिसगाइड कर रहे हैं, तो इससे सिंध की जो एथलेटिक्स है वो तबाह होगी। जिस तरह डिसाइड हुई हैं मुमताज़ नेमत, आप समझते हैं कि खिलाड़ियों के साथ ये ज़ाती बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर एक खिलाड़ी अगर सिंध के लिए गोल्ड मेडल ले आ रहा है और बाकायदा तौर पर गिलगित की रिहायशी हैं और सिंध के लिए खेल रही हैं और सिंध से मेडल हासिल कर रही हैं, तो बड़े फ़ख्र लम्हिया है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ऐसा टैलेंट भी ज़ाया हो सकता है अगर उनके साथ ज़ाती हो तो। जी देखें, ये सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि मतलब एक बच्ची आपको गोल्ड मेडल ला के दे रही है और आप उसको मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो स्पेशली मैं अपने सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को बोलूँगा कि ये जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और उनको एथलेटिक्स से दूर रखा जाए। बिल्कुल, एथलेटिक्स से दूर रखा जाए। आपने ये रिपोर्ट है कहीं आगे पेश की है? नहीं, मैंने कहीं, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि क्या हुआ बोल के। जब मैंने उन कोचेस को बोला तो उन्होंने मुझे बोला आपको कोई मिस यूज़ कर रहा है। मुझे यही कहा गया है, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने मुझे कहा कि आपको कोई मिस यूज़ कर रहा है। मैं अपने हक़ के लिए लड़ रही हूँ, तो इसमें मुझे कौन यूज़ कर सकता है? तो मैं ये आज खुल के बता दूं कि मैं इसलिए आज कह रही हूँ क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहूँगी जो चीज़ें मैंने सहा है वो दूसरे प्लेयर्स ना सहे। जो भी सिंध के स्पोर्ट्स है, आप लोग प्लीज़ खुदा के लिए ये चीज़ें निकालें। एक मसला है हमारे उसमें कि जो ट्रैक पे हमारे एनसीसी में जो क्लब्स बने हुए ना, इनका आपस में वो है और ये प्लेयर्स को पीस रहे हैं। और कुछ लोग वहाँ कमाने आते हैं और कुछ लोग प्लेयर्स को बनाने आते हैं। और जो प्लेयर्स हैं ना, उनको ले जाने की जगह हमें ये धमकियाँ मिल रही है कि हम आपको नहीं खिलाएंगे। मुझे नहीं खिलाते, मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन कल मेरा 10,000 का इवेंट है और आज मुझे ये इनडायरेक्टली किसी के थ्रू धमकी मिली है कि तमीज़ से बैठो, आपको टीम से निकालेंगे। मैं आज सबके सामने सवाल करती हूँ, मुझे जवाब दे दो कि मुझे निकालने की वजह क्या थी। चलें, निकालने की वजह यकीनन हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, इसके पीछे क्या राज है। ज़रूर इस पे हम कोशिश करेंगे और इस इशू को ज़रूर उठाने की कोशिश करेंगे कि खिलाड़ियों के साथ कभी भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, वरना आपके सामने डिसाइड ऐसे होते हैं खिलाड़ी कि वो सिंध को रिप्रेजेंट करना अब नहीं चाहती। खुद खुलकर वो कह रही हैं मुमताज़ नेमत के अब मैं शायद सिंध को रिप्रेजेंट ना कर सकूँ। शहबाज, अगर खिलाड़ी ज़ाया होते तो नुकसान तो शायद कोचेस का भी होता है, सिंध का भी होगा, और यही खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन करने जाते हैं। देखें, सबसे ज़्यादा जो इसमें नुकसान है वो सूबा सिंध का है। तो वो जो मैनेजमेंट है, जो ऊपर बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि सिंध के एथलीट अगर सिंध को छोड़ के किसी और डिपार्टमेंट से खेलते हैं या एथलेटिक्स छोड़ते हैं तो ये एथलेटिक्स की तबाही है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी एथलेटिक्स के लिए काम करना चाहेगा तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि एथलीट छोड़ के महकमों में जाएँ या वो एथलेटिक्स छोड़ दें। तो उन्हें इस पर एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए कि ये क्या मसले मिसाइल हुए और क्यों हुए।
बिल्कुल क्यों हुए, यकीन इस पर ज़रूर हम इस मसले मसाइल पर ज़रूर बात करेंगे आला काम से भी, और कोशिश भी होगी हमारी कि वीनस स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से ये मसाइल को भी हल किया जाए, और हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी, ख़ास साथ जिन खिलाड़ियों के साथ ज़ाती होती है। मुमताज़ आपका बहुत शुक्रिया, शहबाज आपका बहुत शुक्रिया, और दुआ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।